देखो ये अंतराल निकालने हैं, इन सब खंडों के अंतराल निकालने हैं और एडी का आया सबका। और कल भी मैंने अंतराल ज्ञात करवाए थे उसी विधि से। और ये अंतराल ज्ञात करने ये इसलिए दे दिए हैं अधिक अंतराल ज्ञात करने के लिए, प्रैक्टिस, बच्चा प्रैक्टिस करे अंतराल निकालने के लिए। तो देखो हमने जो दिया हुआ फलन है ये हमने लिख लिया, गिवन जो है इसका जो है डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 2x का होगा 2 और 5 का हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अंतराल ज्ञात करने के लिए हम जो है एक जो डिफरेंशियल निकालते हैं उसको जो है 0 के बराबर रखते हैं, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स का मान रखेंगे क्या है 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। अब मैंने बताया था कि ये जो है x के मान निकाल लेते हैं, फिर नंबर लाइन का मत सारा लेते हैं। ये तुम्हारा नंबर लाइन है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये -1 -1। अब इसके जो है दो इंटरवल बने, एक इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से -1 और इससे बना -1 से। अब ये इंटरवल बन गए। अब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे अंतराल, यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स का चिन्ह, और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स की प्रकृति। अब यहाँ इंटरवल लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से इन्फिनिटी। ये इस तरह से हमने इंटरवल ज्ञात किए और ये टेबल बना लिया। अब हम एफ डैश एक्स ये है, अब इसमें जो है इस अंतराल के अंतर्गत कोई भी बिंदु ले सकते हैं, उससे हमें चिन्ह मालूम हो जाएगा। जो 1 से होगा तो कोई मान हो चिन्ह भेज जाएंगे, चिन्ह कांस्टेंट रहेगा। अब जो है माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में मैं ले लेता हूँ -2। -2 जो है इन दोनों के बीच में आएगा। अब -2 यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ तो -4 हो जाएंगे, -4 + 2 -2। तो -2 आ रहा है तो इसका चिन्ह कौन सा आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब -1 से इन्फिनिटी है, अब इसके बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। अब 0 रख के देख लो इसमें, तो किस में आ रहा है, प्लस में। किस में आ रहा है, प्लस में।
अब ये माइनस आ रहा है तो इस अंतराल पे क्या है, हासमान, हासमान। और ये आएगा तुम्हारा वर्तमान, जो कि प्लस में वर्तमान होता है। ये तुम्हारा इस अंतराल पर हासमान होगा और इस अंतराल पर वर्तमान होगा। तो ये अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें है फलान जो है वर्तमान और हासमान है। तो ये हमने अंतराल यहाँ पर टेबल के माध्यम से बता दिए हैं। तो ये इस तरह से ये सवाल सभी खंड करने हैं। अब देखो ये सभी खंड जो है इसी कायदे से, इसी विधि से होंगे। और कल भी मैंने अंतराल बताए हैं कि अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं, और आज मैंने इस खंड में से एक खंड बता दिया है। और जो शेष खंड है इसी विधि से, अब देखो ये जो मैंने कराया है उसी विधि से शेष खंड अपने आप स्वयं करने हैं। तो और शेष खंड इसी विधि से हल करने हैं। ये सवाल तो अब जो सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन माइनस 1। अब ये जो अश्मिका के रूप में दिया हुआ है, ये जो है अश्मिका के रूप में दिया हुआ है, ये इंटरवल के रूप में नहीं दिया है। इसको हम इंटरवल के रूप में भी लिख सकते हैं। अब समझो विधि हुई है सॉल्यूशन। अब हमें अंतराल ज्ञात नहीं करना है। अंतराल तुम्हारा ये दिया हुआ है, इस पर चेक करना है कि जो है एक वर्तमान फलन है, यानी ये हमको सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x 2 प्लस एक्स, और ये तुम्हारा गिवन। अब जो है हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी डिफरेंशियल with respect to x, f dash x is equal to 1 upon 1 plus x माइनस, अब भागफल नियम से हर का वर्ग, नीचे लिखेंगे हर का वर्ग, हर गुणा अंश का गुणांक। अंश में क्या है 2x, तो 2 हो जाएगा माइनस अंश गुणा हर का गुणांक, 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे 2 प्लस एक्स में, तो 4 प्लस 2x और माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस
एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको फिर हल करेंगे एलसीएम लेकर के। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये प्राप्त होगा एलसीएम लेकर के। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये एलसीएम लेकर के हमने हल किया तो -4 1 प्लस एक्स। अब ये जो है इसको होल स्क्वायर खोल देंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4x, -4 का इसमें गुणा कर देंगे, -4 और -4x अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कट रहे हो तो काट दो, 4 से 4 कैंसिल हो गए। अब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये मैंने खोल दिया, प्रसार कर दिया और -4 का इसमें गुणा कर दिया, ये प्राप्त हो गया। अब 4x से 4x कैंसिल हो गया। अब ये प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके मैं दो भाग करता हूँ, x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब x का मान कुछ भी हो, ये धन में हो जाएगा और इस पूरे का मान भी धन में हो जाएगा। अब ये मान धन में हो जाएगा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा 0 होती है और 1 2 3 इस तरह से। अब x इज ग्रेटर देन -1 पर 1 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। x का मान -1 से बड़ा कोई सा ले लेना, कोई सा, तो सभी मानों पर x इज ग्रेटर देन -1 पर, यानी -1 से बड़ी जो संख्या है x की जगह पर रख देंगे तो 1 प्लस एक्स का मान धन में आएगा, यानी इज ग्रेटर देन 0। तथा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ऋण में होगा तो धन में हो जाएगा। अब ये इसका मान भी धन में, इसका मान भी धन में, तो इसका मतलब है f डैश x बराबर का चिन्ह कह लो, का चिन्ह बड़ा चिन्ह क्या आएगा, देखो ये प्लस आएगा, 1/1 प्लस एक्स, ये जो है प्लस में आएगा, तो प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, प्लस गुणा प्लस इक्वल टू प्लस। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0,
इज ग्रेटर देन 0। अतः x इज ग्रेटर देन -1 पर फलन f वर्धमान है। इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। इसलिए का निशान लगा दें आप। देखो ये दिया हुआ फलन ये दिया हुआ है और ये निकालना है कि x के उन मानों को ज्ञात करना है जिन पर फलन जो है वर्तमान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिया हुआ जो फलन है इसको लिखेंगे x -2 का होल स्क्वायर। अब जो है इसका जो है हम क्या करेंगे, इसको पहले सरल करेंगे। इसका वर्ग तो x स्क्वायर हो जाएगा और जी x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के 4x। अब y इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x का गुणा कर देंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x। इस तरह से हमने ये होल स्क्वायर करके और गुणा करके और ये प्राप्त। अब जो है हम जो है इसका विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल निकालेंगे। अब डिफरेंशियल with respect to x, तो dy upon dx equal to 4x cube प्लस 8x और माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। अब जब मैंने बताया पहले की तरह ही है ये वैसे तो कि अंतराल ज्ञात करने के लिए dy अपॉन dx बराबर 0 रखते हैं। अब 4x क्यूब, अब dy अपॉन dx का मान यहाँ से रख रहा हूँ प्लस 8x माइनस 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं 4x कॉमन ले सकता हूँ। 4x कॉमन ले दिया तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। अब इसको जो हम इस तरह से भी ले सकते हैं, इसको 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। तो ये हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फैक्टर। x क्या आएगा? x -2 और x -1। इसके फैक्टर ये हो। अब प्रत्येक फैक्टर को हम 0 के बराबर रखते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। अब ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, x -2 बराबर 0, x -1 बराबर 0। तो इससे हो जाएगा x बराबर 0, x बराबर 2,
और x बराबर e। अब नंबर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर 0 फिर 1 और ये 2। अब जो है ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। ये तुम्हारे ओपन इंटरवल बने। अब इसमें हासमान भी होंगे, वर्तमान, ये इसमें हमें वर्तमान छांटना है। तो हम टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे अंतराल, यहां लिखेंगे एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ एक्स की प्रकृति, एफ एक्स की प्रकृति। अब अंतराल के नीचे लिखेंगे हम अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। अब हम चिन्ह देखें, और चिन्ह हमें कहाँ रखने हैं? चिन्ह हमें यहाँ से निकालने हैं चिन्ह। अब मैं लेता हूं, मान लीजिए इस इंटरवल के लिए मैं लेता हूं -1, x बराबर -1, चाहे इसलिए लिख लो माइनस इन्फिनिटी से 0 के अंतर्गत माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल है का x बराबर -1 लेने का। x, अब देखो इसका हमने x बराबर 1 लेने पर अब इसको मान रख देंगे, इस dy/dx में रखते हैं। dy/dx का तो चिन्ह ज्ञात करना है, वो प्लस है कि नेगेटिव है, तो इसी में तो मान रखेंगे। तो x बराबर 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर होगा -8, यहाँ पर होगा -12। तो इस पर दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, तो इसका हल जो है माइनस में आएगा, कितना भी आवे लेकिन माइनस में आएगा। तो dy अपॉन dx इज लेस देन 0, यानी माइनस। अब इसी प्रकार जैसे इस इंटरवल में से मैंने दिया, कोई सा भी बिंदु ले सकते हैं इंटरवल के अंतर्गत, उससे ही चिन्ह का मान मालूम हो जाता है कि प्लस है या माइनस है। और 0 और 1 के बीच में 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ करके बता दें। अब है तुम्हारा, इसके लिए 0 और 1 के बीच में हम कौन सी संख्या लेंगे? तो मैं ले लिया मानो 1/2। 0 और 1 के बीच में 1/2 ही तो है, और भी ले सकते हैं तुम मान। तो 1/2 का मान इसमें रखेंगे तो 4
बट्टे 8 हो जाएगा, क्यों 1/2 का क्यों करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, प्लस प्लस 8, 8 गुणा 1/2 करेंगे तो क्या होगा 4, 4 और ये 1/2 लेंगे हम इसमें से तो 1/4 हो जाएगा और 4 का भाग हम ऋण 12 में देंगे तो ऋण के 3 हो गए। अब तुम्हें हल करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहीं से देख लो कि प्लस के ये 4 है और ये माइनस के 3 है तो प्लस के बच रहे हैं, यहां से प्लस में बच रहा है, ये भी प्लस में है तो किस में आएगा चिन्ह, प्लस में, प्लस। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में लो, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में क्या है, 0 और 1 के बीच में तो हो गया तुम्हारा। अब 1 और 2 के बीच में, अब मैं यहाँ पर इनके बीच में कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मैं 3/2। आप स्वेच्छा से इस इंटरवल के अंदर कोई सा बिंदु ले सकते हैं, यानी x का मान। तो यहाँ पर मैं ले लिया 3/2, 3/2 1 से बड़ा होता है तो 3/2 करेंगे यहाँ पर तो 4 गुणा 3/2 लेंगे तो 27/8 प्लस 3/2 लेंगे तो अब तो कितने हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे, हल करेंगे तो 12 और यहाँ पर 3/2 को लेंगे यानी 3/2 तो जी कितना है, हमें कितना लिखना है, x बराबर कितना लिया हमने 3/2 तो ये हो जाएगा 9/4 x² और 4 तिया 12 और 9 तिया 27 माइनस के 27। अब 4 दूनी 8, 27 का आधा क्या होगा, 27/2 है, 27/2 तो ये हो जाएगा 13.5 और प्लस के 12 और माइनस के 27। अब इनको जोड़ जो आएगा -27 से कम आएगा तो माइनस हो गया, ये क्या हो गया माइनस। अब 2 और इन्फिनिटी के बीच में लो कोई भी, 2 और इन्फिनिटी के बीच में क्या लेंगे, 2 तो 3 ले लो, 3 लेंगे 27 x बराबर, इसे अंतर्गत लिखे हैं। अब मैंने लिया मान लीजिए x बराबर 3 इस अंतराल के लिए, अब मैं इसमें रखूंगा मान 3 या 9 36 ठीक से 8 27 चौका 4 7 28 की 8 4 8 108 हो गया। अब 3 8 24 3 या 9 9 का गुणा 12 में करेंगे तो माइनस के 1 से 8 1 से 8 से 1 से 8 कैंसिल हो गए तो किस में आया प्लस में, तो यहां लिख देंगे प्लस। तो इसमें तो होगा हासमान, इसमें होगा वर्धमान, इसमें होगा हासमान और इसमें होगा वर्धमान। क्लियर।
अब इसमें से हमें देखना है कि प्रश्न डिमांड क्या कर रहा है। डिमांड, फिर उसके बाद सप्लाई। अब देखो, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। x के वे मान ज्ञात करने। तो वर्धमान के लिए एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो इन अंतरालों, इन x के मानों पर क्या होगा, यानी इस वर्धमान होगा। अब इन अंतरालों पर वर्धमान होगा, लेकिन असमता के रूप में हम लिखें तो x 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये अंतराल। अब ये अंतराल तथा x का मान 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा पर फलन वर्धमान है। वर्धमान है